हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का ये क्लास आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम के लिए बनाया गया है, जिसमें हम विज्ञान और इंजीनियरिंग से रिलेटेड टोटल 555 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को डिस्कस करेंगे वन लाइनर फॉर्मेट में, जिससे तेज़ी से आपका रिवीजन हो जाए। वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है। पीडीएफ का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ में आपको टोटल 1800 प्रश्न मिलेंगे। साइंस के तीनों सब्जेक्ट कवर किए गए हैं इसमें, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, तो अब चलिए बिना देर के हुए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टेलीविज़न यांत्रिकी टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? J.L. बेयर्ड ने। अगला क्वेश्चन, वेल्डिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था? एलिसा थॉमसन ने। ठीक है, बेसिक, मॉडरेट और हार्ड तीनों लेवल के क्वेश्चन आज के क्लास में आप सभी को मिलेंगे, तो प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए। अगला क्वेश्चन, विद्युत पंखा का आविष्कार किसने किया था? शोइलर व्हीलर ने विद्युत पंखा का आविष्कार किया था। नेक्स्ट, ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने। ठीक है, नेक्स्ट, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो फाउंटेन पेन का आविष्कार किए थे लेविस वाटरमैन। रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। ठीक है, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। रेडियम सक्रियता की खोज किसने की थी? इनके पति हेनरी बेकुरल ने। ठीक है, रेडियम की खोज मैरी क्यूरी ने की और रेडियम सक्रियता की खोज इनके पति हेनरी बेकुलर ने की। ठीक है, बेकुरल। परमाणु की खोज किसने की? जॉन डाल्टन ने। सबसे पहले परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की थी। परमाणु संरचना की खोज किसने की थी? यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की, वहीं परमाणु संरचना की खोज नील बोहर और रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट, सापेक्षता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने प्रतिपादित किया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। नेक्स्ट, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 260 मीटर प्रति सेकेंड। एक एंगस्ट्रम कितने मीटर के बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है एक एंगस्ट्रम। ठीक है, एक ड्राम, ये ड्राम होता है। ठीक है, ड्रेम मिस्टेक से टाइप हुआ है। एक ड्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? 1.77 ग्राम के बराबर होता है एक ड्राम। तैरने का नियम किसने प्रतिपादित किया था? आर्किमिडीज ने। ठीक है, तैरने का नियम प्रतिपादित किए थे आर्किमिडीज। नेक्स्ट, तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ का एसआई मात्रक क्या होता है? वेवलेंथ का एसआई मात्रक होता है एंगस्ट्रम। चलिए अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलॉम। ठीक है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलॉम। यांत्रिकी लिफ्ट का आविष्कार किसने किया था? एलिसा ओटिस ने। ठीक है, एलिसा ओटिस ने। नेक्स्ट, वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इसे ऐसे लिखा जाता है, से किसे सूचित किया जाता है? ऊष्मा चालकता को सूचित किया जाता है। ऊष्मा चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा, वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। WB से किसे सूचित किया जाता है? चुंबकीय फ्लक्स को। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वेबर होता है। ठीक है, बेवर गलती से टाइप हुआ है, वेबर होता है। ठीक है, वेबर, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलर फॉरेंसवर्थ ने। इलेक्ट्रॉनिकी टेलीविजन का आविष्कार किए थे टेलर फॉरेंसवर्थ। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? बार होता है। ठीक है, एक बार कितने के बराबर होता है? 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन, जिस उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है उसे कौन सा उपग्रह यानी सैटेलाइट बोलते हैं? इसे भू अस्थायी उपग्रह कहा जाता है, यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। नेक्स्ट, भूतुल्यकालिक संचार उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने की संभावना को सबसे पहले किसने व्यक्त किया था? आर्थर सी क्लार्क ने। ठीक है, नेक्स्ट, ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा बहुत अधिक गाढ़ा होने पर भी तेजी से बढ़ता है, क्योंकि उसका घनत्व अपेक्षाकृत क्या होता है? उसका घनत्व कम होता है। नेक्स्ट, एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपने पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? इसे आवर्त गति यानी पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है?
कैडमियम या फिर बोरॉन का इस्तेमाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अदिश राशियाँ कौन सी हैं? देखिए अदिश राशि और सदिश राशि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूरी, चाल, कार्य, समय, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व एवं विद्युत धारा, ठीक है, ये सभी जो हैं ये अदिश राशियाँ हैं। वहीं बल, वेग, संवेग, विस्थापन, त्वरण, विद्युत तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता तथा कोणीय वेग ये सारे सदिश राशियाँ हैं। नेक्स्ट, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कॉन्स्टलेशन ऑफ प्लैंक? कोणीय गति, ठीक है, एग्जाम्स में पूछा हुआ भी है। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? उसकी गतिज ऊर्जा जो है 4 गुना हो जाएगी। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जड़त्व का नियम। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय नहीं होता। यह न्यूटन का कौन सा नियम बताता है? न्यूटन के गति का प्रथम नियम। न्यूटन के किस नियम में बल की परिभाषा मिलती है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम में बल की परिभाषा मिलती है। नेक्स्ट, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम बताता है? न्यूटन के गति का तृतीय नियम। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? इसे ही जड़त्व कहा जाता है। रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से जो है गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा आगे की तरफ बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव। जल का बहाव जो है क्यूसेक में मापा जाता है। नेक्स्ट, कार्य किसका गुणनफल होता है? बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहा जाता है। बल किसका गुणनफल होता है? द्रव्यमान और त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण बराबर बल, ठीक है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। गैसों के दाब को मापने में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? मैनोमीटर। सोने की शुद्धता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कैरेटोमीटर। स्थितिज ऊर्जा किसका गुणनफल होता है? तो द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई, ठीक है। द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने ऊंचाई बराबर होती है स्थितिज ऊर्जा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर या फिर वोल्ट। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, ठीक है। ठंड के मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों? क्योंकि पानी के जमने के बाद पानी का आयतन जो है बढ़ जाता है, जिसके कारण पानी की पाइप फट जाती है। विद्युत धारा की तीव्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? एमीटर। वायु तथा गैस की भार तथा घनत्व मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? एरोमीटर, ठीक है। वायुमंडलीय दाब मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर। नेक्स्ट, नेफोस्कोप यंत्र का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा मापने में। किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? डायलेटोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर। गैल्वेनोमीटर यंत्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है? विद्युत धारा की प्रबलता मापने के लिए। बेलनाकार वस्तुओं का व्यास और गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। बोलोमीटर का इस्तेमाल किस लिए होता है? ऊष्मा की मात्रा मापने के लिए। नेक्स्ट, द्रव्य की श्यानता मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विस्कोमीटर। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ। चलिए अगला क्वेश्चन, अपराधियों या संदिग्ध व्यक्तियों के कथन की जांच करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पॉलीग्राफ का इस्तेमाल होता है।
अगला क्वेश्चन, यूडोमीटर यंत्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वर्षा की मात्रा ज्ञात करने के लिए। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल जाता है, जल उठता है? वायु के घर्षण के कारण, क्योंकि वायुमंडल में वायु है और अंतरिक्ष में वायु नहीं है। ठीक है। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल सिद्धांत पर काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है? तो नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें न्यूटन का कौन सा नियम लागू होता है? तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम। ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण में प्रभावी बल कौन सा है? अभिकेंद्रीय बल। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। पेंचकस यानी स्क्रू ड्राइव के द्वारा पेंच घुमाना किसका उदाहरण है? बल आघूर्ण यानी टॉर्क। कैंची और हैंड पंप किस श्रेणी के उत्तोलक हैं? प्रथम श्रेणी। सरौता और नींबू निचोड़ने वाली मशीन किस श्रेणी के उत्तोलक हैं? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। स्टेपलर, चिमटा और मानव का हाथ किस श्रेणी के उत्तोलक हैं? तृतीय श्रेणी। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। जब किसी पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है यानी कमी आती है। यह कमी कितना होता है? विस्थापित पानी के भार के बराबर। जेट इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। जब एक कार की गति दुगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा? 4 गुना। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? हुक नियम। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? घर्षण। ठीक है, घर्षण के कारण, फ्रिक्शनल। तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है तो तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? तो परवलयी वक्राकार होगा यानी पैराबोलिक कर्व्ड। गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। यह न्यूटन के गति के किस नियम का उदाहरण है? द्वितीय नियम। पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना। पेड़ से फल का टूटकर नीचे गिरना तथा चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे झुकना न्यूटन के गति के किस नियम का उदाहरण है? प्रथम नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति का पीछे की ओर झुकना न्यूटन के गति के किस नियम का सटीक उदाहरण है? तृतीय नियम। एक तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र के पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यदि बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का संकेत है? आंधी की संभावना का संकेत है। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, क्यों? क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है, क्यों? ताकि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, क्यों? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब जो है घट जाता है, उसी के कारण जो है नाक मुंह से खून निकलता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, क्यों? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। अंतरिक्ष यात्री
निर्वात में यानी वैक्यूम में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते? गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर डैश के कारण नहीं गिरता? त्वरण। एक भू उपग्रह यानी जियो सैटेलाइट किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? अपकेंद्रीय बल। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा डैश होता है, कम होता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पक जाता है, क्यों? क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो यह है डायनेमो। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में किसका उत्पादन होता है? विद्युत ऊर्जा। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। जी यानी ग्रेविटी। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? ध्रुवों पर। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए तो एक समान आकार के लकड़ी, लोहा और मोम के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो क्या होगा? सभी एक साथ धरती पर गिरेंगे। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है, क्यों? क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सर आइजैक न्यूटन ने। समुद्रों में ज्वार भाटा क्यों आता है? तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अंतरक्रिया के कारण। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसका कारण बताइए। सूर्य एवं अन्य ग्रहों में गुरुत्वाकर्षण के कारण। लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही हो। भूतुल्यकाली उपग्रह यानी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? 24 घंटा। यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी दुगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता? तो वर्तमान गुरुत्वाकर्षण का 1/4 भाग। लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है? लोलक की लंबाई पर। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना होता है? जी यानी ग्रेविटी 1/6। साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक होता है? गाड़ियों में स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पास्कल के सिद्धांत पर। जल का अपेक्षित घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। बर्फीली क्षेत्रों में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जीव जीवित रहते हैं, क्यों? क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, इस कारण झील के भीतर पानी नहीं जमता। नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है? वह नदी की अपेक्षा समुद्र में कुछ ऊपर उठ जाता है। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। पृष्ठ तनाव का क्या कारण होता है? अणुओं के मध्य ससंजक बल यानी कोहेसिव फोर्स। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? जल के पृष्ठ तनाव के कारण। जल की तुलना में वायु में गति करना सरल क्यों है? क्योंकि जल के श्यानता वायु से अधिक होती है। जल की श्यानता जो है वायु से अधिक होती है। समुद्र में प्लवन करते वक्त जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्यों? क्योंकि बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है। दिए में मिट्टी के तेल का बत्ती के जरिए ऊपर चढ़ना क्या कारण है? केशिकत्व का गुण के कारण जो दिया में मिट्टी का तेल होता है बत्ती से नीचे से ऊपर की ओर जाता है।
अपमार्जक मिलाने पर यानी डिटर्जेंट मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केशिकत्व के सिद्धांत पर। समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? तो 1.013 गुने 10⁵ पास्कल। ठीक है। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? क्षयणता के कारण। धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। जल से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। वाहनों में स्नेहक तेल यानी लुब्रिकेंट ऑयल का प्रयोग क्यों किया जाता है? घर्षण कम करने के लिए। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रणोद यानी थ्रस्ट। पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर फेंका जाए तो वो अंतरिक्ष में चला जाएगा, वापस पृथ्वी पे नहीं आएगा। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो क्या होगा? वह पिंड धरती पर कभी नहीं लौटेगा। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। किसी तुल्यकाली उपग्रह के पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे एक दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुणी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय पर क्या असर पड़ेगा? दुगुना हो जाएगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि पर क्या असर होगा? बढ़ जाएगा। साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत किस पर आधारित है? पृष्ठ तनाव पर। ठीक है। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तीसरे गति का नियम का इस्तेमाल करके। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाए तो क्या होगा? जल का पृष्ठ तनाव जो है घटेगा। क्षमता की इकाई क्या है? पोइज। यदि केश नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई डैश होगी, आधी रह जाएगी। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, किसके सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। एक तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के इर्द गिर्द किस दिशा में घूमता है? पश्चिम से पूर्व। वाहनों में लगे पहिए में बॉल बेरिंग का कार्य क्या है? स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदल देना। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय है? ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। एक भू स्थिर उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो कि प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्यों? क्योंकि वहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम है। कोणीय संवेग किसके बराबर होता है? तो जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग। क्रिकेट की गेंद को किस कारण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? 36 से 45 डिग्री के कोण से। रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी होती हैं? अवरक्त तरंगें। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है 390 से 750 नैनोमीटर के बीच। कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनिक तरंगें। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का यानी एक्स रेज।
दीर्घ रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस परत से परिवर्तित होती है? आयन मंडल। कुलिज नलिका का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य। अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम। पराश्रव्य तरंगों यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। किन तरंगों को मानव कभी नहीं सुन सकते? पराश्रव्य तरंगों को। नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? गामा किरणें। गामा किरणों की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने। फोटोग्राफी एवं टीवी के रिमोट कंट्रोल में किन चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है? औरक्त विकिरण यानी इंफ्रारेड रेडिएशन। औरक्त विकिरण की खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल ने। लघु रेडियो तरंगें की खोज किसने की थी? हेनरिक हर्ट ने। रेडियो, टेलीविज़न, रडार एवं टेलीफोन में किन तरंगों का उपयोग होता है? लघु रेडियो तरंगों का। रेडियो और टेलीविज़न के प्रसारण में किन विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग होता है? दीर्घ रेडियो तरंगों का। दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? गाल्टन ने। शिकार या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ या डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? प्रतिध्वनि का निर्धारण। पैराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? जोहान रिटर ने। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? W.C. रोंटगन ने। प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए किन किरणों का उपयोग होता है? पैराबैंगनी किरणों का। ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति। किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगें। शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरणों का प्रयोग होता है? रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। बंद चूल्हे यानी ओवन में किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों का। समुद्र के भीतर किसी वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सोनार। पराध्वनिक जेट यानी सुपरसोनिक जेट से वायुमंडल के किस परत को नुकसान पहुंचता है? ओजोन परत। ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे? 16.5 मीटर। बड़े सभागारों में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद भी कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है, इसका कारण क्या है? अनुरणन। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात करते हैं तो सुन नहीं सकते एक दूसरे की आवाज़, ठीक है। तो इसका कारण क्या है? तो देखिए, चंद्रमा जो है उस पर दो व्यक्ति अगर रहते हैं, आपस में कितना भी नज़दीक होकर बात करेंगे, एक दूसरे का आवाज़ नहीं सुन सकते। तो इसका कारण क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसीलिए। वह जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सोनोग्राफी। महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है, क्यों? यानी पतली होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तारत्व अधिक होता है। वायु में ध्वनि के वेग की प्रकृति कैसी होती है? तापमान के घटने से घटता है, ठीक है। नेक्स्ट, ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है? निर्वात से यानी वैक्यूम से। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर। साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? 30 से 40 डेसिबल। पेड़ों की पत्तों की सरसराहट की ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? 10 से 20 डेसिबल। एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? ध्वनि का। पराश्रव्य ध्वनि तरंगें किसके द्वारा सुनी जा सकती हैं? कुत्तों और डॉल्फिन मछली द्वारा। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? ध्रुवण यानी पोलराइजेशन। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मैक अंकों का प्रयोग किसके वेग के संबंध में किया जाता है? वायुयान के वेग के संबंध में।
ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तरत्व। ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है? तरत्व। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। यह घटना किसका उदाहरण है? डॉपलर प्रभाव का उदाहरण। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? 56 फीट। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकंड तक, यानी 1 सेकंड के 10वां भाग। तेज हवा चलने से वाष्प नहीं बनने का क्या कारण है? वाष्पीकरण की दर का तेज होना। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमरे का तापमान जो है बढ़ जाएगा। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो उसे क्या कहा जाता है? पूर्ण विकिरण पैरोमीटर। फ़ारेनहाइट में जल का फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में जल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 273 डिग्री केल्विन। सेल्सियस में जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में जल का क्वथनांक कितना होता है? 373 डिग्री केल्विन। ठीक है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है? एक समान तापमान को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु कितना तापमान आवश्यक है? तो -4 डिग्री सेल्सियस। स्वास्थ्य मनुष्य मानव के शरीर का सामान्य तापमान केल्विन में कितना होता है? 310 डिग्री केल्विन। केल्विन में पूछा है तो 310 डिग्री केल्विन। उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है, इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। शुष्क बैटरी में किन विद्युत अपघट्यों का प्रयोग होता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। पानी में किस चीज़ को मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा तथा हिमांक बिंदु घट जाएगा? साधारण नमक। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट किस तापक्रम पर एक समान रहते हैं? -40 डिग्री। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? छड़ की लंबाई बढ़ जाएगी। सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहा ज़्यादा ठंडा महसूस होता है, क्यों? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अधिक सुचालक होता है। पदार्थ की ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। नेक्स्ट, दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक यानी एसी किसे नियंत्रित करता है? तो आर्द्रता एवं तापक्रम को, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को। स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल। किस तरल के विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? जल। जब बर्फ पिघलती है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन घटता है। पसीने का हमारे शरीर में मुख्य कार्य क्या है? यह शरीर का ताप नियंत्रित रखने में सहायक है। मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण। मोटर कार का रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवहन सिद्धांत यानी कन्वेक्शन थ्योरी। विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए किसका अनुप्रयोग किया जाता है? संवहन यानी कन्वेक्शन का। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है? रजत परत यानी सिल्वर लेयर। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रकरण का उदाहरण है? समतापी प्रक्रम। ऊष्मा किसका उदाहरण है? ऊर्जा का। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? समतापी प्रक्रम। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार्य के तुल्य है? 4.18 × 10⁻³ जूल कार्य के बराबर। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी
तक किस रूप में पहुंचती है? विकिरण, रेडिएशन के रूप में। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक होता है, क्यों? क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा का अधिकांश भाग परावर्तित कर देते हैं। जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण। एथिल अल्कोहल किस तापमान पर जमता है? -114 डिग्री सेल्सियस। जब किसी कांच की बोतल में पानी भरकर उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, क्यों? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। ठीक है, पानी जब जमता है तो वो फैलता है। ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? विकिरण यानी रेडिएशन। ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमी रहती है, क्यों? क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर तापमान प्रायः हिमांक से कम रहता है, अतः वहां वातावरण की जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। किस पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तित किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तारों यानी स्टार्स के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? तो ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं यानी थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शंस। तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उनका तापमान। तापमान अधिक है तारा ज़्यादा चमकेगा, तापमान कम है तो तारा मध्यम होगा यानी कम चमकेगा। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि ऊन एक खराब चालक होता है जिससे शरीर का तापमान बाहर नहीं निकल पाता। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मृगमरीचिका किसका उदाहरण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उनके कौन से गुण प्रभावित होते हैं? तरंगदैर्घ्य और वेग। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है? उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। वैक्यूम में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नियॉन तरंगदैर्घ्य। ठीक है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? बैंगनी। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल। क्षितिज यानी हॉरिजॉन के समीप सूर्य और चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। खतरों के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि लाल प्रकाश का प्रकीर्णन जो है बिखराव सबसे कम होता है। साबुन के झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देते हैं? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण। स्पष्ट दृष्टि यानी क्लियर विजन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उसे क्या कहते हैं? फोटोन कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुपस्थ तरंग है प्रकाश। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? हाइगेंस द्वारा। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। देखिए एसएससी के 2013 में एसएससी के एग्जाम्स में ये पूछा हुआ है। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? फ्रांसिस्को मारिया ग्रेमाल्डी ने। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? ओले रोमर ने। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसी अवरोध के
कोर यानी किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? विवर्तन, डिफ्रैक्शन। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? निर्वात में यानी वैक्यूम में। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगता है? 1.3 सेकेंड। सूर्य ग्रहण का समय हमें सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट यानी कोरोना। चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है? पूर्णिमा के दिन। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? प्रतिपदा के दिन यानी अमावस्या के दिन। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इंद्रधनुष किस कारण बनता है? वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन के कारण। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग कैसा होता है? वह वस्तु जिस रंग को परावर्तित करता है ठीक वैसा ही दिखता है। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? कांच में। ठीक है। किस कारण आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश नीला दिखाई देता है। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? अस्त यानी डूबते समय। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? काला, ब्लैक। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसका कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? बैंगनी। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे हुए हैं एग्जाम्स में। समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। मानव आंख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है? तो देखिए 5500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम ये प्रकाश की तरंगदैर्ध्य तथा परमाणु के आकार को व्यक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। पीछे के वस्तुओं को देखने के लिए वाहनों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। पेरिस्कोप बनाने के लिए किस दर्पण या लेंस का प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रोस्टर स्कैन। नेक्स्ट, दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। वे 3 प्राथमिक रंगें कौन सी हैं जिनके मिश्रण से अन्य सभी रंगों का निर्माण होता है? तो लाल, नीला और हरा। ठीक है, ये प्राथमिक रंगें हैं, याद रखिएगा। किस वस्तु के त्रिविमीय यानी 3D प्रतिरूप को अंकित या पुनरावृत्ति करने की तकनीक को क्या कहते हैं? होलोग्राफी। परंपरागत कैमरे के किस भाग से आंखों के रेटिना की तुलना की जा सकती है? फिल्म। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते? पृथ्वी की सतह वक्राकार कर्व्ड होने के कारण। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? आवृत्ति मॉड्यूलन यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, FM। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। दृष्टि पटल यानी रेटिना पर किस प्रकार का चित्र बनता है? वास्तविक, छोटा और उल्टा बनता है। ठीक है। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? नीला प्रकाश। वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? धूल और कण के कारण। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तरंगदैर्ध्य।
खोज बत्ती यानी सर्च लाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइट्स में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो परावलयिक दर्पण। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव की आंखों में कहाँ बनता है? रेटिना पर। समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? 90 डिग्री। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है, व्हाइट। नेक्स्ट, डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता की इकाई है डायोप्टर। धूप के चश्मे के पावर क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर। एक वस्तु 2 समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? अनंत। एक लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी? +4 डायोप्टर। ठीक है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी? तो +5 डायोप्टर। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर। जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? अवतल लेंस। रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार की किरणों से है? सभी पारदर्शी माध्यम की किरणों से। ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए सीडी व ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? लेजर बीम। प्राथमिक रंगों यानी लाल, नीला, हरा को एक साथ जोड़ने पर किस प्रकार का रंग उत्पन्न होता है? श्वेत। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? अवतल दर्पण। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तल लेंस। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? आइरिस के द्वारा। नेत्रदान में दाता के आँख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है? कॉर्निया। ठीक है। एक घड़ीसाज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किस लेंस का उपयोग करता है? आवर्धक लेंस। जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? बायफोकल लेंस। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। तारे किस कारण टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? जहां मछली है उसके नीचे, क्योंकि पानी में कोई भी वस्तु जो है अपने वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देती है। 2 प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सी सेकेंडरी रंग प्राप्त होती है? मैजेंटा। हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? टंगस्टन एवं सोडियम। एक जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है? तो 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है? दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के 2 प्रमुख उदाहरण टरबाइन और डायनामो हैं। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है? उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक। मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? 10⁶ ओम। सामान्य ट्यूब लाइट में कौन सी गैस भरी होती है? ऑर्गन के साथ पारा वाष्प। विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है? चांदी है। प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? मरकरी और नियॉन। अर्धचालक के उदाहरण कौन से हैं? जर्मेनियम, सिलिकॉन और सेलेनियम, ये सारे अर्धचालक हैं। ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थों के विद्युत प्रतिरोध और विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है और जबकि वैद्युत चालकता घटती है। इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है।
प्रत्यावर्ती धारा को उद्दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? रेक्टिफायर के द्वारा। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? संधारित्र यानी कैपेसिटर। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तंतु को गर्म करके। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है? तो यह है विद्युत मोटर। प्रत्यावर्ती धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एमीटर। विभवांतर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्टमीटर। तड़ित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग क्यों होता है? सुरक्षा के लिए। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोधकता कितनी होती है? असीमित होती है। प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस का मात्रक क्या है? ओम है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। यह किसका नियम है? ओम का नियम। एक कार की बैटरी में किस विद्युत अपघट्य का उपयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। फैराडे का नियम किससे संबंधित है? विद्युत अपघटन से। एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए किया जाता है? सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। सामान्यतः सुरक्षा फ्यूज का तार किसका बना होता है? टीन और लेड की मिश्र धातु का। बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है, इसका मुख्य कारण बताइए। क्योंकि बल्ब को तोड़ने पर बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है। बिजली का बल्ब के अंदर से हवा पूरी तरह निकाल दी जाती है, क्यों? टंगस्टन तंतु का अपचयन यानी ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए। हीटिंग एलिमेंट के रूप में किसके तार प्रयोग में लाए जाते हैं? नाइक्रोम के तार। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? 60 से 70%। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? विद्युत ऊर्जा की। वह कौन ऐसी धातु है जिसका उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है? यूरेनियम। भौतिकी का कौन सा नियम यह बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दुगनी होती है तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान से 1/4 तक कम हो जाती है? कूलॉम का नियम यह बताता है। किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा। एक बैटरी द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा। अर्धचालक की चालकता किस ताप पर अधिकतम होती है? 0 ताप पर। लकड़ी, रबड़, शुद्ध जल, चीनी मिट्टी, कागज इत्यादि किसके उदाहरण हैं? ये सारे के सारे नॉन कंडक्टर पदार्थों के उदाहरण हैं। अशुद्ध जल, ग्रेफाइट, चांदी और इस्पात किसके उदाहरण हैं? ये सारे के सारे चालक पदार्थों के उदाहरण हैं। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सबसे अधिक किस पदार्थ का इस्तेमाल होता है? सिलिकॉन। अर्धचालक में अशुद्धियां मिश्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डोपिंग कहा जाता है। अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डायोड का। चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है? चुंबक के दोनों किनारों पर। चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करती है? उत्तर और दक्षिण। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? मैक्सवेल। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो है मैक्सवेल है। ऐसा ताप जो लौह चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है? क्यूरी ताप। किस अयस्क को प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? मैग्नेटाइट को। लेंज का नियम क्या बताता है? चुंबक फ्लक्स संरक्षण। सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कब कम होता है? जब वे बहुत अधिक गर्म होते हैं। किसी चुंबकीय आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? चुंबक के मध्य में। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने। नाभिकीय रिएक्टर में
भारी जल का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? ग्लेन टी सीबोर्ग के द्वारा। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? सी डी एंडरसन ने। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में किसका मिश्रित ईंधन के रूप में प्रयोग होता है? यूरेनियम कार्बाइड और प्लूटोनियम कार्बाइड का। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर FBTR में किसका उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है? तो द्रवित सोडियम यानी लिक्विफाइड सोडियम। तारों में अक्षय ऊर्जा होने का क्या कारण है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना। भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडार है? प्लूटोनियम। रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करते हैं? अल्फा, बीटा और गामा कण। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर। मेसोन की खोज किसने की थी? हिडेकी युकावा ने मेसोन की खोज की थी। अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास में, खाद्यान्नों के विक्रम प्रसंस्करण में, मांस उत्पादों, फलों व सब्जियों के संरक्षण में किस तत्वों का उपयोग किया जाता है? रेडियो सक्रिय तत्वों का। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट या भारी जल। भारी जल को D2O कहा जाता है। ठीक है। भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन सर्वाधिक पाया जाता है? थोरियम। भारत में अणु बम का विकास किसने किया था? डॉक्टर राजा रमन्ना ने। साइक्लोट्रॉन को त्वरित यानी तेज करने वाला अणु कौन सा है? तो यह है प्रोटॉन। नेक्स्ट, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र, जो कि महाराष्ट्र में है। भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में स्थित है? नरौरा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है। वर्ष 1938 में नाभिकीय विघटन की खोज किसने की थी? ऑटो हॉर्न तथा फ्रिज स्ट्रॉसमैन ने। वर्ष 1942 में पहले परमाणु रिएक्टर का निर्माण किसने किया था? एनरिको फर्मी ने। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? तापमान। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह कितना कार्य करता है? 0। विबग्योर स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? प्रकाश से है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा यंत्र विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो यह है विद्युत बल्ब तथा विद्युत हीटर। कौन सा यंत्र विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है? लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन। प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है? दोनों की गति एक समान होती है। रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है जलता हुआ कोयला और मोमबत्ती। कौन सा यंत्र ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है? वाष्प इंजन। कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो यह है सितार। मानव के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? गामा किरण, गामा रेज। लोहे में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 5130 मीटर प्रति सेकंड। जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1483 मीटर प्रति सेकंड। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। अल्कोहल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1213 मीटर प्रति सेकंड। कांच में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 5640 मीटर प्रति सेकंड। एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 6420 मीटर प्रति सेकंड। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? फ्रैंक व्हिटल ने। लेजर का आविष्कार किसने किया था? थियोडोर मैमन ने। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोल्ट ने। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था? हैरिसन और टिनिंग ने। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? किंग जिलेट ने। विद्युत रेजर का आविष्कार किसने किया था? जैकब शिक ने। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था?
ई टॉर्सेली ने। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? जॉन गुटेनबर्ग ने। माइक्रोफोन यानी टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने। प्रेशर कुकर का आविष्कार किसने किया था? डेनिस पेपिन ने। मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया? जी डैमलर ने। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? जेड जॉनसन ने। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे ने। पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया था? डेविड बुस्नेल ने। भौतिकी के क्षेत्र में मूल भौतिकी राशियों की संख्या कितनी है? 7 है। कौन कौन सी? लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? अर्ग। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होता है? मोल। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? कैंडेला। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। समय का एसआई मात्रक क्या होता है? सेकंड। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक बताइए। तो ये है डाइन। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। पास्कल किस राशि का मात्रक होता है? दाब का। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? 10⁻⁻12 ग्राम। एंगस्ट्रॉम द्वारा क्या मापा जाता है? तरंग दैर्ध्य। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं? पूरक मात्रक। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लक्स मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? 3.262 प्रकाश वर्ष। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? लक्स। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है? तरंगों की आवृत्ति। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम प्रति सेकंड। अदिश राशि की सही व्याख्या क्या है? वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। सदिश राशि का सही व्याख्या क्या है? वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान किलोग्राम में कितना होता है? तो 1.675 गुने 10⁻⁻7 किलोग्राम। प्रोटॉन का द्रव्यमान किलोग्राम में कितना होता है? 1.672 गुने 10⁻⁻27 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.108 गुने 10⁻31 किलोग्राम। फोटोन की खोज किसने की थी? आइंस्टीन ने फोटोन की खोज की थी। फोटोन का द्रव्यमान कितना होता है? 0। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.108 गुने 10⁻31 किलोग्राम। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? पाउली ने। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें किसकी बनी होती हैं? फोटोन की बनी होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻4 मीटर। गामा किरणों की आवृत्ति कितनी होती है? 10⁻20 हर्ट्ज से लेकर 10⁻18 हर्ट्ज तक। रेडियो तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 10⁻10 हर्ट्ज से लेकर 10⁻4 हर्ट्ज तक। एक्स किरणों की आवृत्ति कितनी होती है? 10⁻18 हर्ट्ज से लेकर 10⁻10 हर्ट्ज।
पराबैंगनी किरणों की आवृत्ति कितनी होती है? 10⁻16 हर्ट्ज से 10⁻14 हर्ट्ज। गामा किरणों का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 10⁻14 मीटर से 10⁻10 मीटर तक। एक्स किरणों का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 10⁻10 मीटर से 10⁻8 मीटर तक। परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? 10⁻15 मीटर। परमाणु के नाभिक में मौजूद होते हैं क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी तत्व की परमाणु संख्या वास्तविक में डैश की संख्या है, प्रोटॉन की संख्या है। समस्थानिक परमाणुओं में डैश की संख्या समान होती है, प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है समस्थानिक परमाणुओं में। वह तत्व जिसके परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होते हैं क्या कहलाते हैं? समस्थानिक यानी आइसोटोप्स। ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो क्या कहलाते हैं? समभारिक। किस तत्व के सबसे अधिक समस्थानिक होते हैं? पोलोनियम। सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु किस विधि द्वारा आंकी जाती है? KAR यानी पोटेशियम आर्गन डेटिंग विधि से। परमाणु रिएक्टर क्या है? तो एक आणविक भट्ठी है ये परमाणु रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में किसका इस्तेमाल अनिवार्य रूप से किया जाता है? जर्कोनियम। रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है? जीवाश्म। परमाणु पायल का प्रयोग कहाँ होता है? नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग होता है क्योंकि यह डैश उत्सर्जित करता है, गामा किरणें। अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? हीलियम के 1 परमाणु के बराबर। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि। सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए किस सेल का इस्तेमाल किया जाता है? प्रकाश वोल्टीय सेल। कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? सूक्ष्म तरंगें। एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्यों? क्योंकि एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणुक की दूरी परिमाण की कोटि समान होती है। कौन सी तरंगें विद्युत चुंबकीय नहीं होती? कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, ध्वनि तरंगें तथा पराश्रव्य तरंगें जो हैं ये विद्युत चुंबकीय नहीं होती। समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए किस तरंग का इस्तेमाल किया जाता है? पराश्रव्य तरंग यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स। दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में किस तरंग का इस्तेमाल किया जाता है? पराश्रव्य तरंग। यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तो ध्वनि की चाल क्या कहलाती है? अति पराध्वनिक यानी हाइपरसोनिक। यदि मैक संख्या 1 है तो ध्वनि की चाल क्या कहलाती है? सुपरसोनिक। वे तरंगें जो किसी पदार्थ के माध्यम ठोस द्रव अथवा गैस में संचरित होती हैं क्या कहलाती हैं? यांत्रिक तरंगें। औरक्त विकिरण इंफ्रारेड रेडिएशन की खोज किसने की थी? हर्शल ने। औरक्त विकिरण का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 7.8 × 10⁻⁻7 मीटर से लेकर 10⁻⁻3 मीटर तक। कितने तरंग दैर्ध्य वाली तरंगें सूक्ष्म तरंगें कहलाती हैं? 10⁻⁻3 मीटर से लेकर 10⁻⁻2 मीटर तक। संकेत भेजने, कीमती कपड़ों, वायुयान तथा गाड़ियों के पुर्जों को साफ करने में किन तरंगों का प्रयोग होता है? पराश्रव्य तरंगें। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? बाह्य सेमीकंडक्टर। सुपरकंडक्टर की चालकता कितनी होती है? असीमित होती है। वह विद्युत चुंबकीय तरंगें जो उपग्रह संचार के लिए प्रयुक्त की जाती हैं तो ये रेडियो तरंगें हैं। प्रथम टपायनिक वाल्व यानी थर्मोजेनिक वाल्व आविष्कार किसने किया था? J.A. फ्लेमिंग ने। एक्स किरणों की भेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें डैश होती हैं? सूक्ष्म तरंगें यानी माइक्रोवेव्स। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा डैश उत्पन्न किया जाता है? उद्दीप्ति विकिरण। ठीक है।
किसी द्रव्य या गैस के दो क्रमागत परतों के बीच उनकी अपेक्षित गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं? श्यान बल। श्यानता किसका गुण है? केवल द्रवों तथा गैसों का। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6 मीटर। किसमें श्यानता यानी विस्कोसिटी नहीं होती? ठोस में। गैसों में श्यानता द्रवों की तुलना में डैश होती है, बहुत कम। श्यानता यानी विस्कोसिटी का एसआई मात्रक डैश होता है, तो डेका पॉइज या पॉइजली या पास्कल सेकेंड। कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता है, किंतु कुछ समय पश्चात नियत वेग घटने लगता है। उसे क्या कहते हैं? सीमांत वेग। द्रवों का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कोण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे उससे पहले वाला कण गुजरा था, उसे क्या कहते हैं? धारा रेखीय प्रवाह। धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम को क्या कहते हैं? क्रांतिक वेग, क्रिटिकल वेलोसिटी। किसी बर्तन में भरे पानी के ऊपर बर्फ तैर रहा है। बर्फ के परे पिघल जाने के बाद पानी का स्तर में क्या परिवर्तन होगा? पानी का स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र को क्या कहते हैं? उत्प्लावन केंद्र। ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है, क्यों? क्योंकि इसमें छोटे छोटे छिद्र केश नली की तरह कार्य करते हैं। वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जल्दी से जुताई कर देते हैं, क्यों? ताकि मिट्टी में बनी केश नलियां टूट जाएं और पानी ऊपर ना आ सके और मिट्टी की नमी बनी रहे। गर्म सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है? क्योंकि गर्म द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है, अर्थात जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह फैल जाते हैं। द्रव में दाब किसके बराबर होता है? बिंदु की गहराई, द्रव्य के घनत्व तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर, अर्थात P = H × D × G। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक क्या होता है? बढ़ जाता है, जैसे मोम और घी। सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने पर डैश हो जाता है, बढ़ जाता है। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है तो दाब बढ़ने पर उनका गलनांक क्या होगा? कम हो जाता है, जैसे बर्फ। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, कौन सा बल कहलाता है? उत्प्लावक बल या उत्क्षेप। उत्प्लावक बल किस पर निर्भर करता है? तो द्रव में डूबी पिंड के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर। पिंड जब द्रव में पूर्णतः डूब जाता है तो उत्प्लावक बल का मान डैश होता है, अधिकतम होता है। स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में कैसा होता है? बराबर होता है। किसी बिंदु पर द्रव का दाब किस पर निर्भर करता है? द्रव के घनत्व पर। 1 जूल में कितना कैलोरी होता है? 0.24 कैलोरी। प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? 6.63 × 10⁻³ जूल सेकेंड। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? 10⁻10 मीटर। 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? 10⁻7 अर्ग। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? आइंस्टीन ने। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया? और स्टेट द्वारा। टैकोमीटर का प्रयोग किस मापन के लिए किया जाता है? घूर्णन गति। अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? परमाणु घड़ियां। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? काला बॉक्स यानी ब्लैक बॉक्स। ठीक है, एरोप्लेन में ब्लैक बॉक्स होता है जिसका कलर ऑरेंज होता है। व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? प्रतिरोध। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप से। ठीक है, रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? एक्टियोमीटर। वाहनों में कार्बोरेटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करने के लिए।
वर्षा की अम्लीयता किसके द्वारा मापी जाती है? pH मीटर द्वारा। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? रूडोल्फ ने। डीजल इंजन का आविष्कार किए थे रूडोल्फ। जब टेलीविज़न का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? तो दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है, लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। तो दोस्तों यहाँ पर 555 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। और भी कुछ क्वेश्चन हैं, 45-50 क्वेश्चन और हैं, ये भी महत्वपूर्ण है, इन्हें भी देख लीजिए। एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 10⁻18 से लेकर 10⁻21 तक। लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? इन्हें ही डोमेन कहा जाता है। विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, क्यों? अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण। यदि किसी स्थान पर तापमान में वृद्धि होती है तो वहाँ की आपेक्षिक आर्द्रता डैश होती है, घटती है। ठीक है। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होता है? घटता है। थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? तो थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किए थे डीवार। थर्मस फ्लास्क में किससे ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है? चालन, संवहन और विकिरण से। नदी, तालाब तथा समुद्र के पानी में अधिक सुचालक है, तो इसमें समुद्र का पानी अधिक सुचालक है। ठीक है। ऊष्मा के संचरण के किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? संवहन। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? द्रव्यमान। बल किसका गुणनफल है? तो द्रव्यमान और त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान गुने त्वरण बराबर बल। दंड चुंबक के बारे में बताएं। तो जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब में काटा जाता है तो दो नए दंड चुंबक बन जाते हैं। नेक्स्ट, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं डैश होनी चाहिए, एक दूसरे के समानांतर। नेक्स्ट, दिक् सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए किया जा सकता है? तो चुंबकीय उत्तर दक्षिण दिशा, चुंबकीय ध्रुवता और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। लोहा का क्यूरी ताप कितना होता है? लोहा का क्यूरी ताप होता है 780 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। ठीक है। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी साउथ से नॉर्थ की ओर। नेक्स्ट, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाएगा? परिणामी ध्रुव। ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या है? तो एसी की यानी प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र ट्रांसफार्मर कहलाता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। बारीक तारों के व्यास को नापने में किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? स्क्रू गेज। घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करने में किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? गायरोस्कोप। किस यंत्र के इस्तेमाल से पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है? ग्रेविमीटर के इस्तेमाल से। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक, बहुत छोटा और उल्टा। अवतल दर्पण में किसी वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक, बहुत बड़ा और उल्टा। चलिए अगला क्वेश्चन। अवतल दर्पण में किसी वस्तु को फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक, बड़ा और उल्टा। नेक्स्ट, अवतल दर्पण में किसी वस्तु को फोकस तथा ध्रुव के बीच रखा जाए तो उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो फोकस और ध्रुव के बीच रखने पर उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी, बड़ा और सीधा होगा। जब किसी ध्वनि स्रोत या श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ती है। इसे क्या कहते हैं? इसे ही डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। 1 किलोग्राम राशि का वजन डैश के बराबर होता है? 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। 1 फैदम डैश के बराबर होता है? 1.80 किलोमीटर के बराबर होता है 1 फैदम। तेल का 1 बैरल लगभग किसके बराबर होता है? 159 लीटर का 1 बैरल होता है। ठीक है। 1 समुद्री मील डैश मीटर के बराबर होता है? 1852 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट, 1 मील डैश के बराबर होता है?
1.61 किलोमीटर के बराबर होता है 1 मील। 1 नैनो सेकंड में कितने सेकंड होते हैं? 10⁻⁻9 सेकंड। 1 मेगावाट घंटा, 1 मेगावाट आवर डैश के बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻9 जूल के बराबर होता है 1 मेगावाट घंटा। नेक्स्ट, 1 डेका लीटर डैश के बराबर होता है 10 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, रेलवे एनटीपीसी में पूछा हुआ था। ईला मैजेंटा और पीकॉक नीला को किस रंग की श्रेणी में रखते हैं? द्वितीयक रंग। लाल कागज पर हरा रंग का प्रकाश डाला जाए तो उसका रंग कैसा दिखाई देगा? काला। पीला कागज लाल किरणों में कैसा दिखाई देगा? काला। नीला कागज पर हरा रंग का प्रकाश डाला जाए तो उसका रंग कैसा दिखाई देगा? काला। माप तौल में कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? रेडियन। माप तौल में आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आयतन का एसआई मात्रक होता है घन मीटर। माप तौल में क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है? वर्ग मीटर। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर। नेक्स्ट, विद्युतीय तथा यांत्रिक कंपन को ग्राफ पर चित्रित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? ओसिलोग्राफ। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 18 डिग्री। सर्वप्रथम परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। ठीक है। गैस इंजन की खोज किसने की थी? डैमलर ने। गैस इंजन की खोज डैमलर ने की थी। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने। डायनामाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने, जिनके नाम पर नोबेल प्राइज दिया जाता है। कौन सी मात्रक जड़त्व की माप है? द्रव्यमान। नेक्स्ट, डेसिबल में ध्वनि तीव्रता की वह अधिकतम सीमा जो व्यक्ति सुन नहीं सकता है? 95 डेसिबल। ठीक है, 95 डेसिबल। उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में वस्तु के प्रतिबिंब कैसा बनता है? दर्पण के पीछे, सीधा, छोटा और आभासी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। तो दोस्तों, आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब आप सभी के लिए एक क्विज है जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। ठीक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? बताइए, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहा जाता है? इसका आंसर कमेंट करिए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।